हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहन है और मैं एक गेट का मेंटर हूँ। पिछले 11 सालों से मैं गेट के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और मैं ये वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि गेट एग्जाम के फायदे क्या हैं। जब आज 2009, 2010, 11 में जब मैं बच्चों से बात करता था तो ज्यादातर बच्चे मुझे कहते थे कि सर हमें गेट लिखना है क्योंकि हम एमटेक करना चाहते हैं, एमटेक करने के बाद पीएचडी या मैं टीचर की तरफ बनना चाहता हूँ। लेकिन 2009 के बाद सिचुएशन बहुत चेंज हुई और मोस्ट ऑफ द PSUs दैट इज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स गेट का स्कोर एक्सेप्ट करने लगे। ONGC, IOCL, HPCL, NTPC, ये जितने भी कंपनीज के मैं नाम बोल रहा हूँ, ये सब के सब गेट का स्कोर एक्सेप्ट करने लग गए 2009 के बाद। और इसीलिए गेट टेकर्स की संख्या भी 4 लाख, 5 लाख से 10 लाख तक पहुंच गई थी। 2013 में सबसे ज्यादा गेट टेकर्स अक्रॉस इंडिया बनाए गए थे। जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया वो अच्छे PSU में गया, जिन्होंने थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कम किया वो शायद लोअर लेवल के PSU में गया। अगर आप देखेंगे अभी भी बहुत सारे बच्चे गेट की तैयारी करते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज गेट की तैयारी करने का फायदा ये होता है कि आप PSU में जा पाते हो टॉप लेवल की। नंबर 2 फायदा ये होता है कि टॉप IITs में अगर आपको पढ़ना है, जहाँ पे रिसर्च हो रही है, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जहाँ से रिक्रूटमेंट देती है। आज की तारीख में अगर प्लेसमेंट रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, इनके मास्टर्स के प्लेसमेंट बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। रीजन बहुत सिंपल है, लोगों को समझ में आता है, कंपनीज को समझ में आता है कि यहाँ पर अगर मेरे को रिसर्च करना है, कुछ नया बनाना है, कुछ इनोवेट करना है और भारत को वर्ल्ड के नक्शे पे बहुत इंपॉर्टेंटली बताना है तो मुझे मास्टर्स के स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ेगी। बीटेक वुड हैव अ सुपरफिशियल नॉलेज बट एमटेक वुड हैव अ डिटेल्ड नॉलेज, और वो भी अच्छे कॉलेज से अगर एमटेक किया है तो डेफिनेटली आपको वहां पर रिक्रूटमेंट मिलता है। So, यहाँ से गेट की इंपॉर्टेंस बढ़ती है, that is PSUs, and second I said was the masters at IIT and top institute. Now, तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे करते हैं कि अगर मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट आता है बीटेक के बाद और वहां पर कंपनीज को मुझे रेडी होना है, so this is the most important and critical time. बहुत सारे बच्चे हमारे पास गेट की तैयारी इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें कॉलेज में प्लेसमेंट लेना है। टॉप कंपनी आई, मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का, लेकिन मान लीजिए टॉप कंपनी आई मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट देने के लिए, पूछेगी क्या? पूछेगी वही जो मेरे इंजीनियरिंग का सिलेबस है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करता हूं तो मैं कहूंगा सर कंट्रोल सिस्टम इज माय फेवरेट। मैं मैकेनिकल या सिविल से बिलोंग करता हूं तो मैं कहूंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज माय फेवरेट। और जैसे ही मैं कहूंगा मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फेवरेट सब्जेक्ट है, अगले सवाल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे होने वाले हैं। अगर मैंने वो शायद 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में पढ़ा था तो मैं शायद चीजों को भूल चुका होगा। इसलिए मैं इन वीडियोस के थ्रू या इन क्लासेस के थ्रू बहुत अच्छे से तरीके से चीजों को पढ़ाई कर सकता हूं, और अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो मैं प्लेसमेंट के लिए भी गेट की तैयारी करता हूं। तो नंबर 3 फायदा होता है प्लेसमेंट के लिए। नंबर 4 फायदा अगर मैं गेट की बात करने जाता हूं तो गेट की तैयारी आपको किसी भी स्टेट लेवल PSC के लिए तैयार करती है। चाहे आप कोई से भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं, जो टेक्निकल जॉब्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, वो सारे के सारे एग्जाम्स का सिलेबस गेट के परव्यू में आता है। तो अगर आपने एक एग्जाम को तैयार कर लिया तो मल्टीपल एग्जाम की तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाती है। दैट इज द 4th एडवांटेज यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर। 5th एडवांटेज मैं आपको बता सकता हूं जहां पर गेट का होता है वो है स्टाइपेंड। अगर आप एमटेक करने जाते हैं तो आपको 12,400 रुपए हर महीना पढ़ने का पैसा मिलता है, और IITs, NITs की फीस बहुत ही नॉमिनल होती है। आप वेबसाइट पे देखेंगे आप पाएंगे 50,000 रुपए एक सेमेस्टर की फीस है, दैट्स इट। जबकि MBA का कोर्स या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी का कोर्स 25-25, 30-30 लाख रुपए आपसे चार्ज करता है, यहाँ पर आप केवल और केवल 1 से 2 लाख रुपए खर्च करते हैं। दैट ऑल्सो आपको खर्च नहीं करने पड़ते। 12,400 रुपए आपको स्टाइपेंड मिलता है हर महीने, और उससे आप अपना ये एक्सपेंसेस भी निकाल सकते हो। तो ऑलमोस्ट एक तरीके से फ्री पढ़ाई होती है और आपको मास्टर्स का डिग्री मिलता है। यस, डेफिनेटली आपको थोड़ा अच्छा स्कोर लाना होगा अगर आप अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं। भारत सरकार चाहती है कि हमारा जो आउटपुट है, टर्शरी आउटपुट, वो इंक्रीज हो जाए 16% से 30% तक, और वो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे स्टूडेंट्स वहां जाएं। इसलिए PMRF करके रिसर्च फंड मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, तो प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि बच्चे रिसर्च में जाएं, एमटेक करें, मास्टर्स करें, कंपनीज को कंट्रीब्यूट करें, इंडियन प्रोडक्ट्स बनाएं, एंड दैट इज व्हाई प्रोबेबली द स्टाइपेंड एंड द मोटिवेशन इज गिवन। So that is the another advantage where student look forward for कि शायद मेरी जॉब नहीं लग पा रही कॉलेज से, तो चलो मैं मास्टर्स करता हूँ, एटलीस्ट 12,400 रुपए हर महीने मुझे मिलेगा, प्लस मास्टर्स करने के बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मेरे लिए खुल जाती है। बहुत सारे PSUs में काम कर सकता हूँ, बहुत सारे मल्टीनेशनल में काम कर सकता हूँ, प्राइवेट कंपनीज में मेरे कोर सेक्टर में काम कर सकता हूँ, बिकॉज कोर सेक्टर की कंपनीज जो है वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स को लेती है। नेक्स्ट एडवांटेज आपको मिलता है टू स्टडी एट IIMS। अगर आप देखें IIMS के अंदर फेलोशिप कोर्सेज होते हैं, FPM कोर्सेज कहा जाता है उन्हें,
निटी करके कॉलेज है मुंबई में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मैनेजमेंट में डिग्री देता है। ये सब के सब गेट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप उनमें इंटरेस्ट रखते हैं, आईएम्स में जाना चाहते हैं, निटी में जाना चाहते हैं, तो भी गेट का स्कोर आपके लिए वैलिड है और एडवांटेजेस है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एडवांटेज की, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए गेट एक्सेप्ट किया जाता है। 7 कंट्रीज हैं ऐसी जिसमें नेपाल, श्रीलंका इंक्लूडेड है, यूएई, दीज आर कंट्रीज, सिंगापुर विच आर इंक्लूडेड, जहां की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए इंडियन गेट स्कोर को तवज्जो दिया जाता है। इवन अगर आप जर्मनी पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर भी गेट स्कोर के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। आप जर्मन लैंग्वेज में भी पढ़ाई कर सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हो, डिपेंड करता है आप किस लैंग्वेज में पढ़ाई करना चाहते हो, लेकिन गेट के स्कोर से आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो और गेट के स्कोर से आपको क्रेडिट भी अर्न किए जा सकते हैं। बिकॉज गेट इज द ओनली एग्जाम इन द कंट्री जो कि टेक्निकल स्किल्स को टेस्ट करता है, और कोई भी एग्जाम जो कि आप नेशनल लेवल पे बोलेंगे वो टेक्निकल स्किल्स को नहीं टेस्ट करता, केवल एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो टेक्निकल स्किल्स को टेस्ट करने वाला एक लौता एग्जाम है, और इस एग्जाम की तैयारी अगर आपने की तो मल्टीपल एग्जाम्स के लिए आप रेडी हो जाते हैं। तो आपके ऑप्शंस बहुत सारे ओपन हो जाते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे गेट एग्जाम के जो मेरे हिसाब से आपको सोचना चाहिए।